हेलो गाइस, दिस साइड इज़ बने यादव और आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। देखो, अम, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से एसोसिएटेड हूँ और उससे रिलेटेड सारी चीज़ों की वीडियोस बनाता हूँ और आप एक वैल्यूएबल कंटेंट के बारे में जानने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप है ना मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप फॉरएवर से जुड़ी छोटी से बड़ी स्टडीज़ को जानना चाहते हैं तो आपको ये एक वैल्यूबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता है। और पूरे इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा कि एक मैं कहानी के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से आपको एक कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी जानकारी दूंगा, जिसे आइंस्टाइन ने अपने शब्दों में बताया था। ओके, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर, नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैं एक कहानी से एक शुरुआत करूंगा आपकी। तो बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे। तो उनके राज्य में एक जब भी शतरंज यानी कि चेस का जो खेल है, गेम है, उसे जिसने भी बनाया, और आप जानते हैं कि अगर आपने चेस या शतरंज को जैसे भी देखा है तो उसमें टोटल ब्लॉक्स होते हैं 64, यानी कि 64 खाने होते हैं, 64 ब्लॉक्स होते हैं। और जब राजा ने उस गेम को खेला तो राजा को बहुत पसंद आया, तो उसने अपने मंत्री वगैरह से कहा कि उस पर्सन को सामने लेके आया जाए जिसने ये गेम बनाया, मैं उसे उपहार भेंट करना चाहता हूँ एज ए गेम प्राइस। ठीक है। तो एक सज्जन थे तो सामने आए और उन्होंने कहा कि, तो जैसे ही वो राजा के सामने पेश किए गए तो राजा ने कहा कि बताइए आप, मुझे आपका ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद आया और बहुत ही मैं आपसे मिलने के लिए इच्छुक था, और मैं आपको उपहार देना चाहता हूँ कि आपने इतने बेहतरीन खेल का आविष्कार किया। तो उसने कहा कि राजा, वैसे तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, गलती माफ़ हो, लेकिन अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे कुछ इस तरह से अपना प्राइस चाहिए कि मुझे एक खाने में एक चावल, दूसरे खाने में उसका दुगना चावल, तीसरे खाने में दूसरे वाले का दुगना चावल, और इस तरह के लगभग है ना 64 ब्लॉक्स होते हैं। हर खाने पर पिछले वाले खाने से डबल अनाज चाहिए मुझे। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि पहले में दूसरे से का डबल, तीसरे में दूसरे का डबल, और चौथे में तीसरे का डबल, फिफ्थ में फोर्थ का डबल। इस तरह जितने भी ब्लॉक्स नंबर बाई नंबर एज ए सीरीज यानी कि 64 में हैं, तो इस तरह आप अगर हिसाब लगाएं तो पहले खाने में एक चावल, दूसरे खाने में दो चावल, तीसरे में चौथा, और लगभग 64 ब्लॉक पर जाते जाते पूरे नगर का अनाज लगभग ख़त्म हो चुका था उसे डबल करते हुए। तो राजा को भी ये बात बहुत बेहतरीन लगी कि ये आज मैंने ब्याज का जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट इसे बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो जैसे कि जिसके लिए आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को 8वां जुआ बताया है, 8th वंडर बताया है कि अगर जो सक्सेसफुल इंसान, जो भी रिलायबल पर्सन इस कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ लेता है, उसे सक्सेस होने से कोई नहीं सकता। अब हम अपने मेन टॉपिक पर दोबारा चलते हैं। बात कर रहे थे हम नेटवर्क मार्केटिंग की। तो नेटवर्क मार्केटिंग की अगर पावर को आप समझना चाहें तो हम इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से समझ लेते हैं कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करते हैं तब आप अकेले खड़े होते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख रखा होगा, मैंने कुछ क्वेश्चन पुटअप किए हैं, व्हाट, वाई, विच, और एक हिडन क्वेश्चन है हाउ। वो बहुत ज़रूरी है
बात तो हो गई ये कि है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट पे वर्क करती है। जब आप शुरुआत करते हैं तो आप अकेले को खड़े होते हैं, और जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को धीरे धीरे, तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हाउ। ये नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन तो मोटिवेट होकर लोग कर लेते हैं एक्चुअली में, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि बस ये तो चेन सिस्टम है, और एक के बाद हम जैसे जैसे लोगों को जोड़ते जाएंगे या किसी को आ, कोई प्रोडक्ट है ना पिंच कर देंगे तो हमको अर्निंग आती रहेगी। नहीं, बात तो सही है, आप ना पिंच कर देंगे आपको अमाउंट भी आएगा, ठीक है, और रिक्रूटमेंट करेंगे तो आपको अर्निंग होगी, ठीक है, ये कंफर्म है। लेकिन करेंगे कहाँ? तो लोगों को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली में नेटवर्क मार्केटिंग सोशल मीडिया के ज़रिए 1-to-1 मीटिंग के बारे में कैसे आप किसी को कंसल्ट करेंगे, कि कैसे कन्विंस करेंगे, ठीक है। तो ये पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स है, उनको डेवलपमेंट कैसे आप पॉलिश करेंगे। तो तो बात करते हैं पहले वर्ड की। वर्ड से मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में प्रॉपर, जैसे कि आप है ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे कि मैं फॉरएवर से एसोसिएटेड हूँ, तो मैं अपना ही एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। तो शुरुआत में ऐसा हुआ था कि जब मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है, तो मैंने कहा मुझे तो बहुत ही आसान सा तरीका लगा था ये, जैसे कि अभी मैंने 2 शब्दों में कहा कि रिटेल प्रॉफिट आ जाएगा मुझे और रिक्रूटमेंट हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली में जैसे कि जब भी कोई डॉक्टर बनता है तो केवल अपने घर वालों के या रिश्तेदारों का इलाज ही नहीं करता, तो उसे है ना कोल्ड मार्केट में उतरना ही पड़ता है। यानी कि जब बाहर से लोगों को से वो जुड़ेगा तब जाके उसे प्रॉपर उसका बिजनेस डेवलप कर पाता है। तो ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग में का एक प्रॉपर बिजनेस मॉड्यूल है, तो जहाँ पर एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाना पड़ता है। तो सबसे पहले है ना नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी वाट को क्लियर करिए कि एग्जैक्टली में नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, और जिस कॉन्सेप्ट से आप जुड़ने जा रहे हैं, या फिर लिविंग प्रोडक्ट्स है या फिर है ना कोई भी अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उससे जब जुड़ रहे हैं तो उसके पूरे मार्केटिंग प्लान को पहले समझिए, कहाँ से इसकी शुरुआत करनी है, कहाँ कितना समय देना है, और किस डायरेक्शन में आपको है ना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने ऊपर। जो स्किल्स आपके पास नहीं है, जैसे कि आप मान लीजिए नॉन टेक्निकल हैं, ठीक है, आप जैसे कि मान लीजिए किसी भी ऑटोमेशन के बारे में नहीं जानते हैं, किन टूल्स का यूज़ करना होता है, कैसे वेबिनार होता है, कैसे लोगों को रिक्रूट किया जाता है, कैसे आईडी बनाई जाती है, कैसे अकाउंट सबमिट किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं ना। वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग जो भी सारी कंपनियां हैं वो अपने अपने लेवल के हिसाब से अपने अपने ट्रेनिंग प्लान होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम इतना फ़ायदा तो है कि जो भी मतलब कंपनीज होती हैं वो प्रॉपर एक ट्रेनिंग सिस्टम उनका होता है। उससे हर जैसे ही आप उससे एसोसिएटेड हो जाते हैं तो वो आपको ट्रेनिंग एक मेंटर की ये क्या कहते हैं दायित्व बनता है उनका, कि वो जो भी उनसे जुड़ा है वो उनको प्रॉपर पूरी नॉलेज दें, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी वर्क क्लियर, जैसे ही वर्क क्लियर होती है आप अपनी आईडी जनरेट कर लीजिए और अपना वर्क शुरू कर सकते हैं, और अपने मेंटर के साथ अपना वर्क बिजनेस डेवलप करते हैं। बात आती है विच की कि कौन सी मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करें। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप है ना किस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा रखते हैं, किस चीज़ में जानकारी ज़्यादा रखते हैं, किस फील्ड की आपको ज़रूरत है। जैसे कि बात की जाए अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, तो हेल्थ एंड वेलनेस की इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जहां आप स्वस्थ रह सकते हैं। और कोरोना काल के बाद से तो सबको मालूम है कि है ना कि न्यूट्रिशन की किस किस को ज़रूरत है, किस किस को नहीं है। और एग्जैक्टली में न्यूट्रिशन की तो सबको ज़रूरत होती ही होती है, क्योंकि आज के ज़माने में पेस्टिसाइड्स क्रॉपिंग में यानी कि फसलों में पेस्टिसाइड का इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि सबको है ना जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं जो हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाते हैं
वो अब है ना न्यूट्रिशन के द्वारा लोगों को लेते हैं। पहले समय के समय पर ऐसा होता था कि लोग समझते थे कि है ना कि न्यूट्रिशन क्या हमको क्या होता है, हम तो अच्छे अच्छे भले हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि बिना कोई जैसे कि मान लीजिए कोई गुटखा बीड़ी या तम्बाकू यूज़ करता है, तो है ना उसके बावजूद भी उसे है ना कोई भी किसी भी बीमारी से ग्रसित हो जाता है। तो अगर बात की जाए तो न्यूट्रिशन की सबको ज़रूरत है। और कोरोना के बाद से तो लगभग है ना सब सब इसके बारे में जागरूक तो हो ही चुके हैं अपनी हेल्थ कॉन्शियस के बारे में। अब बात करते हैं वाई की। देखो, वाई क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप है ना एक नेट मार्केटिंग ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो आपको किस प्लेटफॉर्म पर इतना बेहतर रिटर्न मिलने वाला है, और कैसे आप है ना अपने गोल्स को अचीव करेंगे। तो गोल्स जैसे कि मान लीजिए आपकी केवल निश है कि आप केवल मनी मेकिंग के लिए ही नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, और लगभग है ना 99% लोग हैं ना केवल मनी मेकिंग के लिए आते हैं या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए आते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी वाली बात है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं पैसा लाइफ के लिए ज़रूरी है। और तो नेटवर्क मार्केटिंग का सीधा सीधा सा फंडा होता है कि एक बेहतरीन ट्रेनिंग सिस्टम, और जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है या जो चीज़ में आपको डायरेक्शन दी जाती है आपके मेंटर के थ्रू, आप उन्हें इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि वही मेंटर आपका उसी डायरेक्शन में चलकर वो सक्सेस हो चुका है। तो अपनी मेंटर की बात को समझें और उसी जगह ध्यान लगाएं जहाँ एक मेंटर बोलता है। ठीक है, अब एक हिडन एजेंडा आता है आपका हाउ, क्योंकि लोग है ना मोटिवेट होकर या फिर है ना कुछ ग्रुप होते हैं जो है ना एजेंसी क्रिएट करके है ना लोगों को 2CC या जैसे कि मेरे फॉरएवर में 2CC मस्ट हो जाती है, लेकिन एग्जैक्टली में ऐसा नहीं है। लोगों को पूरे प्लान को अच्छी तरह समझना चाहिए और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए आपको किस इनिशियल लेवल से आपको स्टार्ट करना है। अपने पोटेंशियल को समझिए और फिर आप खुद डिसीजन लीजिए कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। तो हाउ की बात आती है तो ये बात डिपेंड करती है आपके मेंटर पर। आपका मेंटर है ना किस तरीके से आपको सिखाता है और सही डायरेक्शन जैसे देता है जैसे वो खुद कर रहा है। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है ना। जैसा आप करके आप सक्सेस होते हैं जब आप किसी रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, तो जैसे ही आपका टीम बिल्ड होना शुरू हो जाता है तो आप फॉरएवर में क्या है कि आप जब 4CC करते हैं, 4CC जब आप करते हैं तो आप एक्टिव FBO कहलाते हैं। तो यही चीज़ आपको अपने टीम को भी सिखाना है कि 4CC करते रहिए और सिखाते रहिए, और आप है ना इनिशियल फॉरएवर में हर वो लेवल को अचीव कर लेंगे, हर वो गोल अचीव कर लेंगे जिसे आप पाना चाहते हैं। यानी कि आप हर वो ड्रीम्स सेटअप कर पाएंगे जो आपने ठान रखा है। तो अभी तक के लिए आई थिंक ये पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है, और आपको अगर किसी भी तरह का कोई क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, आप वहाँ पर मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरा फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। और कुछ भी जो आपकी क्वेरीज रह गई हैं या फिर आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपकी बेहतर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। आई एम ट्राइंग टू टेल यू बेस्ट। और अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और डिस्क्रिप्शन में भी उससे रिलेटेड है कुछ एक लिंक होगा, वहाँ पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।